बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं सीएम आवास और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीपी गंगा पर। सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। तो काफिला एमओसी एयरपोर्ट से चला और देखिए अब प्रधानमंत्री की जो पूरी फ्लीट है वो पहुंच चुकी है मुख्यमंत्री आवास, यानी कि 5 कालिदास मार्ग, और लगभग 3 घंटे का पूरा कार्यक्रम लखनऊ में रहेगा प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास में जो फ्लीट है वो दाखिल हो चुकी है। तो ये इस वक्त का अहम अपडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और देखिए ये लंबा चौड़ा जो गाड़ियों का काफिला है ये इस वक्त दाखिल हो रहा है। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री आवास में, पूरी फ्लीट देखी जा रही है और एक लंबा काफिला है प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री आवास में और अब ये 3 घंटों का लगभग कार्यक्रम है। अनुभव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया और काफिला मुख्यमंत्री आवास के भीतर जा चुका है। अगले 3 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं बीजेपी के लिए, संगठन के लिए, सरकार के लिए और मिशन 2024 के लिए। देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है और आज का ही दिन प्रधानमंत्री ने चुना कि 16 तारीख को प्रधानमंत्री लखनऊ आएंगे। देखिए, उनका लुम्बिनी का भी कार्यक्रम था, उसके बाद फिर कुशीनगर का कार्यक्रम था और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि नहीं, आज वो लखनऊ भी आएंगे, सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे। क्यों बैठक करेंगे? क्योंकि सरकार में तमाम नए मंत्री हैं, लगातार 100 दिन का जो एजेंडा है सरकार का उस पर काम कर रही है। पर जब प्रधानमंत्री आएंगे तो वो गुड गवर्नेंस का संदेश देंगे, गुड गवर्नेंस का मंत्र देंगे। और हम बार बार कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीचर की, अध्यापक की भूमिका में नजर आएंगे और यहाँ ये जो मुख्यमंत्री आवास है यहाँ पर आज प्रधानमंत्री की पाठशाला जो है वो लगेगी और उसमें तमाम जो मंत्री हैं वो भी अपनी तैयारी के साथ गए हैं। जिस विभाग की उनको जिम्मेदारी मिली है वो अपने उस सारे विभाग से जुड़ी जानकारियों को लेकर पहुंचे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि खुद प्रधानमंत्री क्या संदेश आज सभी मंत्रियों को देते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अब बैठकों का सिलसिला शुरू होगा क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। सबसे पहले जो पार्टी के पदाधिकारी हैं जिनके लिए समय रिजर्व था आधे घंटे का, उनसे प्रधानमंत्री मिलेंगे और फिर उसके बाद जो सरकार के मंत्री हैं उनके साथ ये बैठक शुरू होगी प्रधानमंत्री की। बिल्कुल, तो देखिए प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री आवास में, जिनका इंतजार बेसब्री से हो रहा था। तमाम मंत्री पहले ही पहुंच चुके थे और देखिए ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। ये उनके फ्लीट की पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी और उसके बाद जो तीसरी कार आपको दिख रही है ये जो कार है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए तस्वीर वहाँ आपको नजर आ रही है, उस वक्त की तस्वीर है जब वो मुख्यमंत्री आवास में दाखिल हो रहे थे। इसी गाड़ी में उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठे हुए हैं। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, मुलाकातों का सिलसिला चलेगा और शैलेश ये मुलाकात बड़ी महत्वपूर्ण है आने वाले 2 सालों के लिए लगभग, क्योंकि जो 8 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री पूरा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, जो मिशन 2024 है उसका एक बड़ा खाका, महत्वपूर्ण रणनीति आज शायद बना ली जाएगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से टिप्स दे दिए जाएंगे कि किस लाइन पर चलते हुए 2024 की तैयारी करनी है, किस तरह से समन्वय बनाकर रखना है, किस तरह से जनता के बीच एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए और जो लोक कल्याण संकल्प पत्र में वादे किए थे उन वादों को पूरा करने पर सबसे ज़्यादा फोकस देना है। जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं उनको ज़मीनी स्तर तक कैसे लाया जाए। और एक बड़ी चीज़ देखिए, पहले आज भी जब किसी मंच पर भाषण होता है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का तो एक चीज़ चर्चा में आती है कि कांग्रेस की सरकार के समय ये कहा जाता था कि अगर केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, यानी जो लाभार्थी है वहाँ तक पूरा लाभ नहीं पहुंचता है। लेकिन इसके बाद ये लगातार भाजपा दावा करती है कि हमने हर चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाए, डीबीटी किया और उसके बाद आज अगर 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया पहुंचता है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया जाता है। तो इन चीज़ों को कैसे आगे कंटिन्यू रखना है कि कोई भी लाभार्थी छूट ना जाए किसी योजना से, इस पर ध्यान देना है। संगठन में और पार्टी के बीच जो मंत्री है उनके बीच कैसे समन्वय रखना है। ऐसा ना हो कि कई बार देखिए इस तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं कि कार्यकर्ता ये शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं कि भाई हमारी सुनी नहीं जाती। ये चीज़ें ना रहे क्योंकि इन्हीं कार्यकर्ताओं से पार्टी बनती है, लेकिन इस वजह से ऐसा भी ना हो कि जनता की कहीं अनदेखी हो जाए। तो जनता, पार्टी कार्यकर्ता, हर चीज़ के बीच में एक जो समन्वय बनाते हुए चलना है। और 2024 का जो किला है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश,
तो उसको किस तरह से फतेह करना है। 2022 की जो जीत का कहें अगर हम, तो इतनी बड़ी जीत मिली लगातार 2 बार, दूसरी बार, तो ऐसे में उस जीत को कैसे आगे दोहराना है, सभी चीज़ों पर बात होगी। देखिए जो आज के विभाग है, वैसे तो हर विभाग बहुत ही अहम हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सोर्सेज की माने आज बात होगी वो होगी पशुपालन विभाग से, निराश्रित पशु को लेकर। वो बात होगी PWD से और नगर विकास विभाग से, जो विकास की योजनाएं हैं उनको लेकर। वो बात आज ऊर्जा के मुद्दे पर भी देखिए हम सोर्सेज के हिसाब से जानकारी है कि चर्चा होगी, क्योंकि ऊर्जा का जो संकट है वो वैसे तो देश भर में, लेकिन क्योंकि फिर हमने कहा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर किस तरह से स्थिति को संभालना है। बिल्कुल, तो यानी कि जितनी भी चुनौतियां उन पर भी बात होगी, चाहे वो सरकार की चुनौती हो, किए गए वादों की चुनौती हो, संगठन की चुनौती हो, और अनुभव अब जिस तरीके से पूरा काफिला पहुंचा है, तो अब क्या वहां पर बातचीत का, मुलाकात का ये सारा सिलसिला शुरू हो गया है? क्या कुछ अंदर हो रहा है, क्या जानकारी मिल रही है अंदर से? देखिए बिल्कुल, जो पार्टी के पदाधिकारी पहले उन्होंने भी स्वागत किया है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री ने सबका अभिवादन स्वीकार किया है। फिर सरकार के जो मंत्री भीतर मौजूद हैं, जो तकरीबन 5 बजे से ही वहां पहुंचना शुरू हो गए थे, तो वो भी उन्होंने भी स्वागत किया है, प्रधानमंत्री ने सबका अभिवादन शुरू किया है। और अब उसके बाद बैठकों का ये सिलसिला जो है वो शुरू होगा। हालांकि एक चीज़ तस्वीर और दिखाएं, ट्रैफिक मूवमेंट भी शुरू हो गया है, क्योंकि कॉन्वॉय भीतर जा चुका है, तो एक तरफ का रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन एक तरफ का रास्ता अभी बंद है। पर ये ज़रूर है कि अब बैठकों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो तकरीबन 2 से 2.5 बिल्कुल, और जो कुछ भी अंदर हो रहा है अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अनुभव शैलेश साहब के पास भी आएंगे।